आप मनुष्य को हर वक्त या अक्सर ये शिकायत करते हुए पाएंगे कि समाज बदल गया है, समाज नष्ट हो चुका है, समाज का पतन हो चुका है, समाज दुर्गति की ओर भाग रहा है। बंधुगण, समाज दुर्गति की ओर भाग रहा है, समाज का पतन हुआ है या मनुष्य जाति का पतन हुआ है, मनुष्य का पतन हुआ है। यदि मनुष्य का चेतना उच्चतम शिखर में होता तो समाज भी उच्चतम शिखर में होता, और यदि मनुष्य का चेतना में उत्थान नहीं आया, निरंतर पतन होता ही जा रहा है, वो निरंतर समय के साथ साथ क्या ऊंचा उठने की जगह नीचे गिरते ही चला जा रहा है। तो अब कैसे ये सोच सकते हैं कि समाज का अच्छा होगा, एक जागरूक समाज होगा, एक सकारात्मक समाज होगा, एक स्वस्थ समाज होगा? ऐसा संभव नहीं। ऐसा तभी संभव है जब हम जागरूक हो, हम स्वस्थ हो, हम ज्ञान से, विवेक से, बोध से जीवन जीते हो। क्योंकि ना समाज कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, द्रव्य नहीं है, चीज नहीं है। समाज मतलब क्या? जब बहुत सारे मनुष्य मिलकर एक स्थान पे रहते हैं, एक स्थान पर अपना घर आशियाना बना लेते हैं, एक स्थान पर अपना डेरा डाल लेते हैं, तब वही बहुत सारे लोग एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए चिंता करने लगते हैं। वो इसके हित में सोचता है तो वो उसके हित में सोचता है। हाँ, हर वक्त कोई ना कोई शत्रु तो निकल ही जाता है। हर एक मनुष्य किसी न किसी का शत्रु होता है, या फिर वो किसी न किसी को शत्रु मानता होगा। यानी अगर एक वाक्य में ये कहे कि हर एक व्यक्ति हर एक मनुष्य का मित्र नहीं हो सकता, और हर एक व्यक्ति का शत्रु भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जरा सोचिए, एक व्यक्ति न्याय के रास्ता में है, सत्य के रास्ता में है, धर्म के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, तो उसके जीवन में कठिनाई या संघर्ष तो आएगी। वहीं दूसरी स्तर पर कोई और एक ऐसा व्यक्ति है जो अधर्म, अन्याय, पाप के रास्ता में अनुरत है, तो क्या उन दोनों में मित्रता हो सकती है? क्या ये संभव है? कभी कभी भी संभव नहीं। तभी संभव है जब वो अच्छा मनुष्य, वो नैतिक मनुष्य अनैतिक हो जाए, अधर्म के रास्ता में आगे बढ़ने लगे, अन्याय को अपना ले, या फिर वो जो गलत इंसान था वो सही रास्ते पर आ जाए। और ये संसार तो द्वैत भाव से चलता है, यहाँ गलत और सही बराबर ही रहेंगे। जब गलत का मात्रा अधिक हो जाता है तब पाप में वृद्धि होने लगती है, अपराध में वृद्धि होने लगती है, तब ये संसार नर्क के समान हो जाता है। वास्तव में स्वर्ग और नर्क क्या कहीं है? कहीं है कि नहीं, इसका अस्तित्व इस संसार में अवश्य है। कैसे? अगर सज्जनों का संग मिल जाए, गुणी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति का संग मिल जाए, कहने का तात्पर्य ज्ञान का स्रोत मिल जाए, प्रेम का स्रोत मिल जाए। ज्ञान का स्रोत क्या मनुष्य से सिर्फ आ सकता है? नहीं, किताब से भी आ सकता है, बोध साहित्य, बोध ग्रंथ से भी आ सकता है। वही स्वर्ग है। और अधर्म, पापी, दुराचारी का अगर संग मिल जाए, वही पर ही नर्क है। वास्तव में ये समाज कुछ नहीं, उस तात्कालीन मनुष्य चेतना का प्रक्षेपण मात्र ही है। अगर उस समय अधिकतर मनुष्य का चेतना उच्चतम स्थिति में होगा तो समाज भी उच्चतम होगा, समाज भी सत्य मार्गी होगा, स्वस्थ होगा। परंतु अगर मनुष्य का चेतना भोगी बन जाए, आसुरीता को अपनाने लगे, पशु के स्तर में गिरने लगे, कैसा होगा समाज? आप सोच लीजिए, कहने की जरूरत नहीं, यही चीज आज हो रहा है। तो अगर ये कहूँ शायद गलत नहीं होगा क्या कि हम बीज है और समाज फल है। जैसा बीज, जैसा अंकुर होता है, उसी के अनुरूप फल उत्पन्न होता है। वास्तव में सिर्फ समाज ही नहीं, संस्कृति को उठा लीजिए, राष्ट्र को उठा लीजिए, देश को उठा लीजिए,
नेता, जनप्रतिनिधि, सरकार, व्यवस्था, सब कुछ हमारा ही प्रक्षेपण होता है। अगर हम सुधर गए तो ये सब भी सुधर जाएगा, और यदि हम बिगड़ गए तो ये सब भी बिगड़ जाएगा। तो बंधुगण, दोष समाज में नहीं, दोष हम में है, खोट हम में है। हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। हम परिवर्तित हो गए, सही रास्ते की ओर चलने लगे, समाज भी सही रास्ते की ओर चलने लगेगा, समाज भी स्वस्थ होने लगेगा। कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ? विचार कीजिएगा, मनन कीजिएगा। और चाहे सब लोग गलत क्यों ना कर रहे हो, कि हम भी गलत करें। अगर 100 आदमी है, 100 में से 90 आदमी जाकर कुआं में कूद गए, तो क्या आप भी उन्हीं 90 में से होंगे जो जाकर कुएं में कूद जाएंगे, या फिर उन 10 में से होंगे जो कुएं में ना कूदकर? अगर संघर्ष पूर्वक स्थिति है तो लड़ेंगे, वहां पर रास्ता ढूंढेंगे बाहर निकलने का। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? वास्तव में संघर्ष करने के लिए जो जुझारूपन चाहिए होता है, जो जुनून चाहिए होता है, वो आज भारतीयों में से विलुप्त हो चुका है। इसी कारण आज हम सहजता से गुलामी को मान लेते हैं, सब कुछ अपना लेते हैं, विरोध नहीं करते, संघर्ष नहीं करते। जब भी आगे बढ़ना होता है, संघर्ष पहला कदम होता है, और अंतिम कदम तक संघर्ष ही रहता है। संघर्ष के रास्ते से ही सफलता निकलता है। सोचिए, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? देखिए, मैं कोई मोटिवेशन बात नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रेरक कहानी व कथाएं नहीं कह रहा हूँ। मैं बोध पर आधारित, सत्य आधारित, ज्ञान आधारित जो कहना चाहिए वही चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप इन पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, धारण करेंगे तो आपका कल्याण होगा, अन्यथा जैसे आप ठीक समझते हैं। और एक चीज, एक गलत दिशा में आगे बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक सही दिशा में अकेला चल देना सही होता है। क्या आप इससे कुछ भिन्न मत रखते हैं? सही रास्ता में अगर 10 कदम चले और गलत रास्ता में 100 कदम चल दिए, तो कौन सा सही मानेंगे आप? मेरे अनुसार सही रास्ता में 10 कदम। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? पूछिए अपने आप से। कुछ ना कुछ ऐसा तो होना चाहिए जो जीवन को सार्थक बनाए। जब अंतिम काल आएगा, मरण सैया में आप पड़े होंगे, तब जब जीवन को देखने का समय आएगा, आपने आपके जीवन काल में ऐसा कुछ किया हो जो आपको क्या मन में संतोष देता हो, जीवन को सार्थक बनाता हो, ऐसा कुछ ना कुछ स्मरण होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा पल होना चाहिए जो आपका इस जीवन को सार्थक बनाए। कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो बंधुगण, मनुष्य का सुधरना होगा, तभी जाकर सभी कुछ सुधरेगा। फल ऐसे ही नहीं लग जाता, अंकुर से फल आता है। हम अंकुर होते हैं। आशा करता हूँ जितना कहा गया है उतना समझ में आया होगा। हम अंकुर होते हैं और समाज फल होता है। तो अंकुर को सुधारिए, समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। तो धर्म के रास्ता में, सत्य के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। असत्य को, अन्याय को, अधर्म को कड़ी टक्कर दीजिए। जहाँ सत्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा, वहाँ समृद्धि बढ़ेगी। मनुष्य का उन्नति चेतना के स्तर पर होता है। पशु की तरह मत जिए जो जड़ से आसक्त होता है। पुण्यतः प्राकृतिक होता है। नहीं पुण्यतः प्राकृतिक होना है, नहीं पुण्यतः कृत्रिम होना है। पुण्यतः प्राकृतिक हो गए यानी देह केंद्र से जीवन जीने लगे, तो जैसे पशु अबोध अज्ञान में जीता है, उसी तरह अब देह के गुलाम हो जाएंगे। और पुण्यतः कृत्रिम होने लगे तो वो और एक गलत जीवन हो गया। आप आपके स्रोत से, स्वस्थ रहने की स्रोत से, ये शरीर प्राकृतिक है, तो जितना प्रकृति के निकट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसलिए ज्ञान, बोध, विवेक चाहिए होता है। कितना कृत्रिमता अपनाना चाहिए, कितना प्राकृतिक होना चाहिए, कहाँ कृत्रिमता अपनाना चाहिए और कहाँ नहीं।
देखिए ये बहुत गहरा विषय है, बहुत लंबा समय तक कहा जा सकता है, लेकिन आज जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। इसीलिए दोस्तों अभी रखता हूँ, फिर और एक किसी विषय लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा।